अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 525 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के जो कि है देवी तथा असुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 21 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो मेरी कृपा को कभी पात्र नहीं बन सकते और वो बार बार गलत कार्यों में प्रवृत्त होते होते अधम योनियों में प्रवृत्त होते हैं और नरक में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो नरक के 3 द्वार हैं। जिस नरक के बारे में भगवान ने कहा था कि उस नरक में प्रवेश करते हैं, उस नरक के मुख्य रूप से 3 द्वार हैं। जब हम उस नरक के मुख्य 3 द्वारों के विषय में जानेंगे तभी हम सचेत हो पाएंगे कि उनसे बचना कैसे है। जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि कौन से रास्ते हमें नरक की तरफ लेके जाते हैं तो हम उन रास्तों पे चलना छोड़ेंगे कैसे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गलत रास्तों के विषय में व्याख्या करके कह रहे हैं कि जो आपको पतन की तरफ लेके जाते हैं वे रास्ते इस प्रकार है। वे 3 रास्ते हैं। कौन से हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। इस भौतिक जगत में प्राय व्यक्ति हर एक गलत काम करता है, इन 3 प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर ही करता है। काम, जब व्यक्ति काम आतुर हो जाए तब उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता। उस अवस्था में व्यक्ति सारी लाज लज्जा छोड़कर एकमात्र अपने काम को पूर्ण करने के उद्देश्य से कार्य करता है। भक्तों, कई दृष्टांत भरे पड़े हैं शास्त्रों में जहां देखा गया है कि बड़े सुसज्जित परिवार से आने वाले लोग भी जब काम आतुर हो जाए तब उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण को ले लीजिए भक्तों, इतना बुद्धिमान था, इतना शास्त्रों का पठन किया था, परंतु जब माता सीता के विषय में उन्होंने श्रवण किया तब अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाले विभीषण को भी अपना दुश्मन मानने लगा और उसको अपने राज्य से ही निकाल दिया भक्तों। और माता सीता का भोग करने के लिए उनको जबरदस्ती अपहरण करके लेके आता है। ये एक दृष्टांत है मोटा मोटा कि एक पतिव्रता पत्नी का भी हरण करने से पीछे नहीं रहता है। प्राय व्यक्ति अपने अपने स्तर पर भले वो स्त्री से संबंधित हो या किसी अन्य भोग्य वस्तु को प्राप्त करने से संबंधित हो, जब व्यक्ति के अंदर काम वासना जागृत हो जाए तब व्यक्ति है वो अपने आपे से बाहर चला जाता है और वो कार्य उसको नरक की तरफ धकेलता है। क्रोध की अवस्था में भक्तों हम क्या क्या नहीं कर गुजरते हैं, हमें स्वयं को भी भान नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है कि क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब प्रसन्नता का समय हो तो कोई वरदान नहीं देना चाहिए और क्रोध की अवस्था में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के सर पे जब बैठ जाता है तब व्यक्ति को भले और बुरे का ज्ञान नहीं रहता। उस अवस्था में वो क्या बोल रहा है उसके स्वयं के ऊपर स्वयं का नियंत्रण नहीं रहता, उसके ऊपर क्रोध का नियंत्रण होता है। और क्रोध की अवस्था में वह क्या बोलता है वह निश्चित रूप से उसके पतन का कारण बनता है। काम, क्रोध तथा लोभ के विषय में भक्तों प्राय बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो आज धन धान्य से परिपूर्ण है फिर भी लोभ के वशीभूत होकर वो ऐसे जघन्य कार्य कर बैठता है जो उस धन का भोग करने के लिए उसके पास उनका भोग भी नहीं कर पाता, वो सलाखों के पीछे चला जाता है। किसी व्यक्ति के पास 5-10 करोड़ रुपए होने के बाद भी वो लोभ में आकर और अधिक संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार से चोरी करता है, अनेक प्रकार के अवैध कार्य करता है, नकली नोट का बिजनेस है या 2 नंबर का व्यापार करना है। ये सारे कार्य करता हुआ व्यक्ति फंसता जाता है। मात्र खाने के लिए 2 रोटी चाहिए और इतना धन होने के बाद भी व्यक्ति उससे ऊपर नहीं उठ पाता है। अभी कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि एक व्यक्ति व्यापारी था, उसके घर से 250 करोड़ की संपत्ति मिली है वक्तों। शायद उसकी कई पीढ़ियां आते आते वो धन खाते न तब भी नहीं खुलता।
इतना धन कहाँ, क्या करेंगे उतना धन को, परंतु फिर भी लालच लगी हुई थी और अधिक धन कमाने के उद्देश्य से काम कर रहे थे। तो जो काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार हैं, ये 3 कार्य व्यक्ति को नरक की तरफ लेके जाते हैं। यह सुनकर कि आसुरी स्वभाव नरक ले जाने वाला होता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे इस स्वभाव नरक से बचा जा सके। मानो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, ये आसुरी स्वभाव जो नरक की तरफ लेके जाने वाला है, मनुष्य को प्राय क्या करना चाहिए ताकि इस स्वभाव से, इस नरक से बचा जा सके। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि वे 3 कार्यों से बचे, यथा काम, क्रोध और लोभ से, तो वे आसुरी स्वभाव से बच सकते हैं। आसुरी स्वभाव प्राय इन 3 कार्यों के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव से बचना चाहता है, अगर सार रूप में देखा जाए तो नरक से बचना चाहता है, तो उसे 3 कार्यों में, 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। काम, क्रोध और लोभ, इन 3 सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमते हुए भी व्यक्ति के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियों का जन्म होता है। मनुस्मृति कहती है प्रवृत्ति एष भूतानां निवृत्तिस्तु महाफलम। पाप करने की प्रवृत्ति जीवों में रहती है, परंतु इनसे निवृत्त हो जाने पर महाफल की प्राप्ति होती है। प्राय प्रत्येक व्यक्ति में पाप करने की प्रवृत्ति रहती है, परंतु शास्त्रों का अनुसरण करते हुए, अनेक सिद्धांतों का पालन करते हुए, अपने जीवन में नियमितता लाते हुए व्यक्ति को चाहिए कि वो उन पाप करने की प्रवृत्ति से ऊपर उठें। जब हम पाप करने की प्रवृत्ति से ऊपर उठेंगे भक्तों, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जो पाप प्रवृत्ति है वह कार्य करने की, जो पाप प्रवृत्ति है वो जीवों में प्राय बनी रहती है, परंतु उससे निवृत्त हो जाने पर व्यक्ति को महाफल की प्राप्ति होती है। महाफल क्या है? भगवत प्रेम। जैसा हमारे स्वभाव को अच्छा लगता है वह कार्य न करके शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। और ये कैसे संभव होगा? जो हमारे स्वभाव को अच्छा लगता है, प्राय व्यक्ति करता क्या है? मेरे मन को भाया, मैंने ये करके खाया। कई लोग तो इतना कर गुजरते हैं कि ऐसे ऐसे स्लोगन देते हैं जो बोलने में ही हमें तो बहुत ही घृणित लगते हैं, परंतु लोग उनको करके भी जीवन में आजमाते हैं। हमारे मन को जो अच्छा लगे उसके विपरीत शास्त्रों का क्या आदेश है? मन को प्राय इच्छा होती है सवेरे 10 बजे तक बिस्तर में पड़ा रहे, और ठंडी के मौसम में तो प्राय पड़े रहते हैं। 7 दिन में एक बार नहाए, किसी काम पे न जाएं, अनेक प्रकार के लोगों की बुराइयां करने में ही लगे रहें। अवैध स्त्री संग, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना, या हर एक प्रकार के गलत कार्यों में प्रवृत्त हो, यही मन की इच्छा है। परंतु ठीक इसके विपरीत शास्त्र कहते हैं प्राय ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए सवेरे, और शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करते हुए व्यक्ति को चाहिए कि अपना स्वयं का जो आचरण है उसमें ध्यान देना चाहिए। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, इस सिद्धांतों का पालन करना। प्रतिदिन 2 बार, दिन में 2 बार स्नान करना, 2-3 बार, जितना बार हो सके उतनी बार स्नान किया जाए। जब इस सिद्धांतों को व्यक्ति अपने मन के विपरीत सिद्धांतों का जीवन में पालन करेगा, तब प्राय वह शास्त्रों का अनुसरण करते करते उसके जीवन में महाफल की प्राप्ति होगी। अन्यथा पाप फल ही मिलते रहेंगे जो हमें आसुरी प्रवृत्ति की तरफ धकेलते हुए प्रतीत होंगे। भक्तों, मानव जीवन भवबंधन से मुक्त होने का अवसर प्रदान करता है, परंतु हम इसे खुजलाने में ही गवा देते हैं। आचार्यगण बहुत ही सुंदर दृष्टांत दे रहे भक्तों कि जो हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है वह हमें भव बंधन से मुक्त होने के लिए प्राप्त हुआ है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रदान किया गया है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके व्यक्ति को जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और क्या कार्य किया जाए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकूं। परंतु व्यक्ति इन जिज्ञासाओं के पीछे ध्यान देने की बजाय प्राय खुजलाने में ही लगा हुआ है। खुजलाने से अभिप्राय है इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग एक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं आचार्यगण। मान लीजिए एक बड़ा ग्राउंड है, उसमें एक ही द्वार है, पूरा बड़ा ग्राउंड है, क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है, पूरा पूरा पैक है, परंतु एक द्वार है बाहर निकलने का। उसमें अंधे व्यक्ति को खड़ा किया जाए, व्यक्ति को
व्यक्ति अपने पास लाठी, वो जो अंधा व्यक्ति उसके पास छड़ी होती है, वो छड़ी को टच कर करके देखता है कहाँ जाने का रास्ता है और वहाँ से गुजर पाता है। मान लीजिए वो ग्राउंड में घूमता 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 सब जगह प्रयास करते करते आखिरी छोर जहाँ से बाहर जाने का स्थान है वहाँ पे आते ही लकड़ी, अगर वो छड़ी ऐसे घुमाएगा तो टच करेगा तो पता चलेगा ये द्वार है, परंतु उस स्थान पर आकर अगर वो अपना हाथ खुजलाने में लगा दे और आगे गुजर जाएगा तो उस ग्राउंड से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। उसी बात ही भक्तों, हर एक जन्म में उसके पास समय था कि वो किसी स्थान पर खुजला देता, परंतु अज्ञानता के कारण उसे दिख नहीं रहा था यहाँ पे रास्ता है, वो गलत जगह पे आकर खुजलाना प्रारंभ करता है। उसी भांति भक्तों, हमने 84 लाख योनियों में इंद्रिय भोग किया है। ये ग्राउंड में हर पूरे के पूरे ग्राउंड में घूमने के समान है। मनुष्य जन्म द्वार के रूप में है, वहाँ पे आकर भी अगर खुजलाने में लगे रहे तो हम उस द्वार से बाहर नहीं निकल पाएंगे भक्तों। इसलिए हमें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है कोई साधारण बात नहीं है। इस मानव जीवन को अपने जीवन में आचरण करते हुए, अपने जीवन में साधना करते हुए, शास्त्रों के आदेशों को पालन करते हुए जब हम नियमों के आधार पर जीवन जिएंगे, निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सद्गति की ओर ले जाएंगे। मुक्ति के लिए प्रतिदिन साधना करनी है 2 घंटे और बंधन के लिए 24 घंटे, फिर भी मुक्तावश 24 घंटे को अपनाते हैं। आचार्यगण समझाते हैं कि मुक्ति के लिए हमें क्या करना है, मात्र और मात्र 2 घंटे साधना करनी है। हमें 24 घंटे प्राप्त हुए हैं, उसमें से मान लीजिए 8 घंटे काम के लिए दे दिए, अपने व्यापार के लिए, 8 घंटे सोने में, 16 घंटा, पीछे कितना बचा 8 घंटा, उसमें से 8 घंटे में से आपने परिवार के लिए दे दिए 5 घंटे, फिर भी पीछे बचते हैं 3 घंटे। उस 3 घंटे में से आप 2 घंटा भगवत सेवा के लिए, भगवान नाम जप के लिए, भगवान हरि नाम जप के लिए, हरि कथा का श्रवण करने के लिए दे दीजिए भक्तों। तब आपके जीवन को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। इतना आसान है कि 24 घंटे में से मात्र 2 घंटे हमें भगवत भक्ति के लिए देने हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें आश्वासन दिया है, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो और इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ, वैष्णव अपराध से बचते हुए। परंतु हम इतने अज्ञानी है भक्तों कि प्राय इस साधारण से सिद्धांत को छोड़कर प्राय 24 घंटे मेहनत करने में लगे हैं। मुक्त होने के लिए मात्र 2 घंटे और बंधन में बंधने के लिए 24 घंटे। लोग इस सरल विधि को अपनाने की बजाय 24 घंटे काम करना पसंद करते हैं, 18-18, 20-20 घंटे तक काम करते हैं, फिर बाकी के कुछ समय बचता है उसको खाने पीने, सोने, बैठने और इंद्रिय भोग में लगा के रखते हैं। इस प्रकार वो हमारे बंधन का कारण बनता है भक्तों। इसलिए हमें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि हम शास्त्रों को पढ़कर उनके सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीना प्रारंभ करेंगे। निश्चित रूप से मुक्ति है वो हमारे शरणों को चूमते हुए हमारे पास आएगी भक्तों। ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर पांव रख के भगवान श्री विष्णु के द्वारा भेजे हुए रथ के अंदर आरूढ़ होते हैं। यहाँ पर आसुरी जीवन प्रारंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर समझाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है। भगवद गीता 2.62 भक्तों, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहत् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 62-63 में भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति के पतन के कारण को, सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं, जब व्यक्ति को मन में मनन करता है किसी वस्तु का भोग करने के लिए, ध्यायतो विषयान पुंसा, किसी के बारे में मनन करता है, विषय के बारे में, संगस्तेषु उपजायते, उसका संग करने की इच्छा होती है, और जब संग पूर्ण नहीं होता है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध प्रकट होता है, और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति मोहित हो जाता है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है, और उस अवस्था में वो जो निर्णय लेता है वो उसको पतन का कारण बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर जीवन को यापन करते हुए इन शत्रुओं को, जो हमारे काम, क्रोध और लोभ हैं, उनको परित्याग कर दें, उनका
क्योंकि आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रहती। ये 3 प्रकार के शत्रु हैं, वो हमारी आत्मा का इस प्रकार हनन करते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति हमारे लिए फिर संभव ही नहीं रहती। श्रीमद् भागवतम 11.5.37 में जीवों को परामर्श दिया जाता है कि न हय परमो लाभो देहि नाम ब्राह्म्यतामिहि यतो विन्देत परमां शांतिम नच्यति संसति। निस्संदेह भौतिक जगत में विचरण करने के लिए बाध्य किए गए देहधारी जीवों के लिए भगवान के संकीर्तन आंदोलन से बढ़कर और कोई संभावित लाभ नहीं है जिसे द्वारा वह परम शांति पा सके और अपने को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सके। इस भौतिक देह में बंधित जीवों के लिए श्रीमद् भागवतम हमें परामर्श देती है कि इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत ही सरल और आसान उपाय है हरिनाम। हरिनाम का जप करके व्यक्ति इस भव बंधन को पार करके भगवत धाम जाने का अपना रास्ता है वो प्रशस्त कर सकता है, जिसके लिए न तो किसी प्रकार का कोई नियम है, न कोई सिद्धांत है, न कोई पालन करना है। आप किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति किसी भी अवस्था में मात्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान के इस दिव्य नामों का जप करता है, धीरे धीरे स्वतः ही उसकी चेतना शुद्ध होने लगती है और वैष्णव से दूर होते होते धीरे धीरे वो भगवत प्रेम की तरफ उन्मुख होने लगता है। और यह सरल विधि कलयुग के लिए प्राय लोगों को अपनानी चाहिए और इस विधि के द्वारा व्यक्ति इस भव सागर को पार करके भगवत धाम जाने तक का अपना सफ़र है वो पूर्ण कर सकता है। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के शरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर, सारे कार्यकलापों को अत्यधिक महत्व न देते हुए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोविंद की शरणों में शरण ग्रहण करी है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवद गीता प्रमाण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति सारे धर्मों का त्याग करके मुझ श्री कृष्ण गोविंद की शरण में आता है, उससे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। और जो व्यक्ति समस्त कार्यों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण गोविंद की शरण में जाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान उसे अपने धाम में बुला लेते हैं। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म भी कर बैठे तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भक्तों, निसंदेह किसी कारणवश या किसी परिस्थिति में ऐसा भक्त जो भगवान का शरणागत है, भगवान को प्रिय है, वो किसी अवस्था में अगर कोई ऐसा पाप कर्म भी कर बैठे ना तो भी भगवान जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करने वाले हैं वो उसके पाप को जलाकर भस्म कर देते हैं। कितने महान है भगवान, धन्य है भगवान जो अपने भक्तों के पापों को भी जलाकर भस्म कर देते हैं। कौन होगा मूर्ख व्यक्ति जो ऐसा आश्वासन पाने के उपरांत भी उस भगवान श्री कृष्ण गोविंद की शरण में नहीं जाएगा भक्तों, और अनेक अनेक भ्रमित करने वाले तथाकथित धर्मों का आश्रय लेकर इस जन्म मृत्यु के बंधन में घूमता रहेगा। हमें श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों को पढ़ने का औचित्य ही एक ही है कि हम इनको पढ़कर अपने जीवन में उतारें और इसके आधार पर जीवन यापन करें और इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री गोविंद की शरणों में चले जाए और उनका जो अद्भुत आनंद प्रदान करने वाला प्रेम है वह प्राप्त करें। क्योंकि इस भौतिक जगत का आनंद, जिसे हम आनंद कहते हैं, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्षणिक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को रसगुल्ला खाना बहुत अच्छा लगता है। अब रसगुल्ला कितना खाएंगे, 1, 2, 5, 10, ज़्यादा से ज़्यादा 20 खा लिए। उसके बाद अगर आप 25वां 30वां खाएंगे वो आपके दुख का कारण बनेगा, शरीर पेट में अनेक प्रकार की पीड़ा प्रदान करेगा, आपके चेहरे पर हाव भाव बदल देगा। जितना अधिक खाएंगे वो अधिक दुख का कारण बनेगा। परंतु भगवत भक्ति में ऐसा नहीं है, जितना अधिक गोता लगाएंगे वो अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला होगा। जिस प्रकार गंगा मैया में व्यक्ति को अंदर प्रवेश करता है, जितना अधिक गहराई में जाएगा डूबने का अत्यधिक चांस रहेगा। कहा जाता है बाहर बाहर रहो, परंतु भगवत भक्ति में जितना अधिक गहराई में जाएंगे अत्यधिक आनंद प्राप्त होगा भक्तों। इस प्रकार
श्लोक क्रमांक 21 में हमने समझा कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इस सिद्धांत को समझकर हमें चाहिए कि इन तीनों नरक के द्वारों से दूर रहें। इनके अंदर तो जाना दूर की बात है, इनके आसपास भी ना भटकें। और जो मुक्ति के द्वार हैं, जो भगवत प्रेम प्राप्त करने के द्वार हैं, भगवत भक्ति, उसको उस द्वार में बिना किसी संकोच के, बिना कुछ देखे अंदर घुस जाएं और अंदर आनंद की अनुभूति करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 21 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।